करते हैं मानव विकास। कंसाइज रूप में करते हैं जो एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो और चैप्टर आपका बिल्कुल बेहद कम समय में रिवाइज हो जाए। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? वृद्धि और विकास में जब हम अंतर देखते हैं तो आपको पता है वृद्धि होती है जो होती है वो मात्रात्मक होती है, जबकि विकास होता है इसमें गुणात्मक मात्रात्मक दोनों शामिल होते हैं। इस तरह आपको ध्यान रखना है। और मानव विकास की अवधारणा डॉक्टर महबूब उल हुक ने 1990 में दी, जो बांग्लादेश के थे। इसके प्राप्त करने के 3 आयाम हैं। पहला है दीर्घ व स्वस्थ जीवन, जिसको लाइफ एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, यानी कितने साल तक जीते हैं। ज्ञान प्राप्ति व शिक्षा, यानी इसमें देखा जाता है स्कूल में कितना ठहराव है और कितनी शिक्षा पहुँच हो रही है। जीवन स्तर, ये अपने घर में कितने संसाधन उपलब्ध हैं उसका जीवन जीने के लिए। मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से हैं? समता, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध हो, ये समता होगी। सतत पोषणीयता, प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। और निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता हो। मानव संसाधनों की इस तरह उपयोग हो कि भविष्य को भी ध्यान में रखा जाए, यानी सतत पोषणीयता, जैसे सतत विकास की परिभाषा है। उत्पादकता, जन समुदाय राष्ट्र की धन होता है, उसकी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जाए, यह आएगा उत्पादकता। चौथा है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण यानी अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, ये सशक्तिकरण होगा। ऐसी शक्ति वही बढ़ी हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। मानव विकास के उपागम कौन कौन से हैं? यानी इसके 4 उपागम हैं। आयु उपागम, ये सबसे पुराना है और आय का स्तर ऊंचा होगा, मानव विकास का स्तर भी ऊंचा होगा। कल्याण उपागम, ये उपागम में शिक्षा और स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा पर जोर देता है। आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया जाता है, जो यूएनओ की एक संस्था है, यहाँ 6 न्यूनतम आवश्यकता पर जोर देता है। शिक्षा स्वास्थ्य को एक साथ याद रखने, स्वास्थ्य जब बढ़िया जब रहेगा तो स्वच्छता रहेगी, अच्छा भोजन मिलेगा और जल आपूर्ति होगी और रहने के लिए आवास। क्षमता उपागम, ये अमर्त्य सेन की दिव्य उपागम है जो भारत के अर्थशास्त्री हैं। संसाधनों तक मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते हुए मानव विकास की कुंजी है। मानव विकास प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसमें विकास डी से डेवलपमेंट हो गया, जो छूट गया है लिखना, आप लिख लीजिए, द्वारा 1991 से जारी किया जा रहा है। मानव विकास सूचकांक है जो 1 से और 0 से 1 के बीच में इसका मान होता है, जिसमें जो 0 1 के निकट होता है उसका उस मानव विकास सूचकांक ज़्यादा होता है। जिसका 0.8 से ज़्यादा हो वो अति उच्च मानव विकास सूचकांक, जिसका 0.7 से 0.799 का हो उसका उच्च मानव विकास सूचकांक, और 0.550 से 0.699 के बीच हो वो मध्यम, और इनसे नीचे हो जिसका निम्न। और ये ध्यान रखिए, कुछ ये मानते हैं कि पॉइंट के बाद में 550 ऐसे नहीं बोलते, 550 बोलते हैं, वो आप देख लेना। प्रथम स्थान नॉर्वे का है। सकल, जो भूटान है जो पहला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को अपनाने वाला पहला देश है। अब इसका इंडेक्स भी है जो हर वर्ष जारी होता है, भी कौन सा देश कितना खुश है। भारत का वर्तमान में मानव विकास सूचकांक 2023 के अकॉर्डिंग 132वां स्थान है 192 देशों में। अब मानव गरीबी सूचकांक को अब मानव विकास सूचकांक में मापन करता है कि कौन देश कितना गरीब और कितना अमीर है। इस तरह सुनने के लिए धन्यवाद।